The Kunj in Vasant Kunj was launched in August 2025 by the Ministry of Textile. It is the country's first retail and cultural hub dedicated entirely to handmade, craft and handlooms. The Kunj brings master artisans, curated stores, live demonstrations and performances under one roof, offering an immersive space that highlights the skill, stories and luxury of Indian craftsmanship. The Kunj marks a new chapter in how India presents its handmade heritage. Designed to spotlight the country's finest craft traditions, it places age old techniques in a clean contemporary setting. Each corner is curated to help visitors see not just the beauty of each craft, but the labor, expertise, and cultural memory behind it. The result is a space where Indian craftsmanship feels both rooted and ready for a global audience. काफ़ी तरह का तो आर्ट वर्क्स अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क्स हैं जो मैंने बनाए हैं, जिसमें फाउंडर्स ऑफ लग्जरी ब्रांड हैं जैसे कार्ल लागाफील्ड है, वैलेंटिनो है, डोल्चे एंड गबाना है, इन सब के वर्साचे, इनके फाउंडर्स को मैंने पश्मीना में बना के ये बताने की कोशिश की है कि हम लोग तो खेल खेल में ही हम लग्जरी क्रिएट कर सकते हैं। और ये पावर है इंडियन क्राफ्ट की कि ये ऑथेंटिक लग्जरी फाइबर है जिससे हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये ब्रांड्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड भी रहे हैं, लेकिन हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि दे कैन कम, दे कैन कोलैबोरेट एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट लग्जरी प्रोडक्ट कमिंग आउट ऑफ इंडिया। एक लग्जरी ब्रांड है वो एक बैग बनाता है हाथ से, 20 मिनट लगते हैं उसको बैग बनाने में और वो $25,000 का बैग बेच देता है। हमारे इधर एक एक शॉल बनाने में 7-7 साल लग जाते हैं। तो उसको आप कैसे वैल्यू करेंगे और उसको आप कैसे पोजीशन करेंगे तो ये जो मैसेजिंग है और ये जो आइडिया है कि हम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम उसको तोड़ना चाहते हैं। हम एज एन इंडियन ब्रांड हम ऑथेंटिक लग्जरी को तो समझते ही हैं। हम हर बंदा ऑलमोस्ट एक कारीगर है और डीपली रूटेड कारीगर है, और ये पावर है हमारे इंडिया के कल्चर में, इसके रूट्स में, कि ये बंदा ही बदल देती है। मेरे साथ तो यही हुआ है, तो बंदा ही बदल दिया, क्योंकि मैं कहाँ मैथमेटिक्स का बंदा वो कहाँ टेक्नोलॉजी समझ रहा और मैं कहाँ पे आ गया हूँ, और मुझे लगता है कि ये इतना मुश्किल काम है, होता ही नहीं है पूरा, और इसमें जान लग जाती है पूरी। तो मुझे लगता है कि ये बात बताने वाली है पूरी दुनिया को कि ये सिर्फ सामान बेचने की बात नहीं है, ये अपनी स्ट्रेंथ को समझने की बात है कि इतना डीप रूटेड कल्चर है हमारा जो कहीं पे भी पीछे नहीं है। उसको कौन प्रेजेंट करेगा? उसको कारीगर की पोजीशनिंग ही हमेशा ऐसे होती है कि ये गरीब है, जबकि असली में वही सबसे, मतलब असली में तो मिलियनेयर्स बनना तो वो डिज़र्व करते हैं। ये कौन, मतलब ये जो पोजीशनिंग है ना, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो कोल्हापुरी की स्टोरी हुई थी ना, उसने हमें काफ़ी कुछ समझाया कि हमारी ही चीज़ हम ही कोई और बेच रहा है और वो किस तरह से बेच रहा है। तो वो जो गैप है, उस गैप को कौन और किस तरह से टैप इन कर सकता है। और मुझे लगता है ऐसा नहीं कि उनके पास कोई अलग सी कोई पीआर मशीनरी है कि जिससे वो 100 रुपये की चीज़ $10,000 में बेच रहे हैं अगर, तो और हमारे ही लोग जाके ख़रीद लेते हैं वो, और यहाँ पे 10-10 रुपये के लिए लड़ाइयाँ लगी हुई हैं। वो जो गैप है ना, उस गैप में कौन सी इंटेलिजेंस फिट होती है जो उसको पॉसिबल करे कि हम भी इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं ग्लोबल लग्जरी में, और हमारे पास ही हमारी ताकत है, और इसमें हमारे ही प्रोडक्ट विदाउट एनी वैल्यूडेशन कोई और बेच रहा है। वो जो चीज़ है, हम समझते हैं कि वो गैप जो है, हम उस गैप को एड्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। As visitors walk through the Kunj, they encounter curated zones that reveal the diversity of India's creative ecosystems: textile, metalwork, painting, natural fibers, and even traditional games. The emphasis is on experience, understanding how a piece is made, watching artisans demonstrate techniques, and discovering brands built on authenticity and revival. Each section reinforces the idea that craft is not a product of the past, but a living knowledge system still evolving today. मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा नाम है हरिवंश बेहरा। हमने यहाँ पे डेमो करने के लिए आया। वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हैंडीक्राफ्ट में
भेजा है, जाओ तुम्हारा काम कैसे बन रहा है वो देखने चाहते हैं, डिजाइन कैसे होता है, कैसे या और मटेरियल होता है वो सब दिखाना। वो तो बोलेंगे, दिखाएंगे, सब पूछेंगे ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। हम पहले मिट्टी से बनाते हैं छाछ, उसके बाद ये वाश है, उसको हम इसके ऊपर डिजाइन करते हैं, इसके ऊपर डिजाइन करके, और एक मिट्टी है उसको ऐसे ढपनते हैं, वो सूखने के बाद, और नाल मिट्टी है उसको भी ढपनते हैं। उसके बाद हम एक काहली करते हैं और लेके उसको भाटी में, कोयले का भाटी, उसमें उसको रखते हैं। जब गर्म हो जाता है ये पिघल जाता है, और पीतल अलग जगह में बैठता है, वो पीतल पूरा नारियल जैसा पानी ऐसे होता है, उसको हम इसको यहीं पे डालते हैं। वो जो जल गया, वो जो कवर किया माटी नहीं, वो उसका रख लिया, वो मिट्टी जाके उसमें, जो पीतल जाके इसमें कवर करता है। जितना डिजाइन है उतना डिजाइन का वो हो जाता है, इसलिए अच्छा आता है। ये सब नया नया चीज़ हम बनाया है। यह ट्राइबल आटा है उड़ीसा का, और ये हैंगर है, हाथी हैंगर एलिफेंट का, ये गणेश है, और ये लेडीज जो है, और भी डिजाइन का अलग अलग का डिजाइन का लगा है सब। इससे पहले एक उसका कॉपीस है मेरे पास, दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा के, ये अभी सूखा नहीं है, कच्चा है, इसलिए लग रहा है नहीं, सूख जाएगा तो उसको घुमा घुमा के टुकड़ा के डिजाइन बनता है। और डिजाइन ऐसे डिजाइन जो देख रहे हैं वो भी इसमें पहले मिट्टी का है, ये मिट्टी का है, उसके बाद इसके ऊपर डिजाइन जो किया वो डिजाइन है। वो जो मिट्टी दिया इसको ऊपर ये जल गया और मिट्टी छाप रख दिया, वो ब्रास इधर से आके कवर हो गया, इसीलिए वो अच्छा चीज़ हो गया। What sets the Kunj apart from Delhi INA Heart and Cottage Emporium is its focus on Indian brand that represent and work with artisans across the country, creating a unified craft narrative. Unlike these traditional markets where artisans sell directly, the Kunj aims is to globalize Indian origin brands, positioning them as premium, internationally recognized symbols of heritage and innovation. So we are Kholkhel Private Limited. So we work around the play traditions of India that have been lost over time. There are two genre of games. One is Buddhi Yog and the other is Buddhi Bal. So Buddhi Yog was developed to increase the cognitive skills and create social awareness and build emotional strength. There are various genre of games here. You can see this is called a predator prey sacrifice and kill game. This is a predator prey game. This is similarly on the same family. This is you have to make 3 in a row, which was called Kattam Kattu in some region. It was called Charal in some place, and other places were called Navkankadi. This is Chokobara. It is said that Ludo evolved from this Chokobara. So we are computer professionals by profession. My husband has me and we have been in the IT sector since last 30 years. So this story began 10-15 years back when our kids were young. My husband did a lot of research and he used to draw on pen and paper and बच्चों को वो खिलाते थे क्योंकि उनको लगता था गेम के माध्यम से हम उनका कोग्निटिव स्किल्स, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन सब इंक्रीज कर पाएंगे. सो इट वाज लाइक एंड ही हैज़ हिज पैशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द एजुकेशन सेक्टर थ्रू गेम्स. हमने अपने बच्चों को वैसे खिला के बड़ा किया. देन स्लोली दिस स्टार्टेड एज अ पैशन. Now we are doing this full time because Ministry of Education and the IKS team and even Ministry of Culture is supporting us to do a lot of work. Many creators at the Kunj balance innovation with lineage, carrying forward techniques refined over generations while experimenting with new formats, designs, and ideas. Their work demonstrates that Indian craft isn't locked in nostalgia. It has the sophistication, precision, and storytelling power to stand confidently on global platforms. With growing institutional support and cross-disciplinary collaborations, artisans now have more space to scale, innovate, and thrive. मेरे नाम गणेश पासवान है. मैं लहरियागंज वार्ड नंबर 1 पोस्ट जिला मधुबनी बिहार का अस्थायी निवासी हूँ. और मैं जब 14 साल के थे
तभी से मैं मधुबनी पेंटिंग बनाते आ रहे हैं। ऐसे हम लोग को परंपरा है। पहले माता जी बना रहे थे, उनसे हमारे बड़े भाई सीखे, उनसे हम सीखे, तो ऑल फैमिली हमारा यही काम करता है। और पहले ये गेरू, मिट्टी, चूना, स्याही, इससे पहले जो गांव घर में वो टैटी का मकाम बनता था और ऊपर झोपड़पट्टी। तो जैसे छठ पर्व होता है ना, तो छठ पूजा होता है तो दीपावली से पहले उसको गोबर मिट्टी से ढोते थे दीवारों को, फिर उस पर बनाते थे पेंटिंग। और गेरू, मिट्टी, चूना, स्याही, ये 4 चीज़ से बनता था। अब उसी चीज़ को ले आया हैंडमेड पेपर पे। पेपर पर बनाने के बाद मार्केटिंग लिंक किया, लंच किया। वहाँ के बाद पूरे जब विकास हो गया है, अब यह मधुबनी पेंटिंग देश विदेश हर जगह, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका है। बच्चे बच्चे को भी जानता है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। और हमारे मोदी जी भी इस पर अभी जब जानने लगे हैं तो वो भी हाईलाइट बनाए हैं, तो वो भी नंबर 1 पर मधुबनी पेंटिंग जा रहा है। और हम पूरे परिवार जो है सो स्टेट अवार्डी, नेशनल अवार्डी, पद्मश्री, पूरे परिवार में अवार्ड मिला। While protests continue at the Cottage Emporium over unpaid salaries, the Kunj in Vasant Kunj emerges as a fresh and promising initiative for India's handcrafts. The Kunj reimagines how craft is experienced in modern India. Whether it's families, students, designers, or international visitors, everyone finds new way to engage with the handmade world. It's not just a retail space, but a renewed promise to honor, uplift, and future proof India's craft heritage.